गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा और हम किस तरह से उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द चार्जेस ड्यू टू विच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट द लाइट पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द लाइट बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक कुछ चार्जेस हैं ड्यू टू विच, जिसके कारण एक सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कुल मिलाकर चार्ज है, ऐसा चार्ज है जो कि सब्सटेंस जिसमें जिसमें एक सब्सटेंस लाइट पार्टिकल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट। लाइट पार्टिकल्स मतलब कि हल्के पार्टिकल्स, है ना, उन्हें अट्रैक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिसकी वजह से एक कोई भी सब्सटेंस क्या करता है? लाइट बॉडीज या लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हम लोग अगर इसे कंसाइज वे में बताएं तो हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी by which a substance acquire the property of attracting the light bodies. Now next, क्या होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो हम लोग सबसे पहले आप बात करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्रिक्शन करने से उत्पन्न होती है या फ्रिक्शन की वजह से उत्पन्न हो रही है। फ्रिक्शन मतलब सिंपली आप बोलो, जब आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो तब होता है उनमें फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन रबिंग द टू ऑब्जेक्ट्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सिंपल सा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस लाइट पार्टिकल्स या लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करता है। जबकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि जो कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने से उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सिंपल सा है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितने टाइप होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? तो इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आप बोलो स्टैटिक, किससे वर्ड? स्टैटिक से मुझे कुछ समझ में आता है, स्टेशन। स्टेशन में क्या होता है भाई? स्टेशन में आप लोग रुकते हो। तो सिंपल सी डिफिनेशन होगी इसकी भी, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं क्या है भाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय स्टेशनरी ऑफ चार्ज, स्टेशनरी का मतलब कि चार्ज किसी भी बॉडी में फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो किसी भी बॉडी में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, वो स्टेशनड है एक ही जगह पर, और तब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे भाई ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नहीं समझ में आया? तो बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपल सा ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट के एक जगह पर रुके होने से उत्पन्न हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं उसे ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक कॉमन वे में आप समझ सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा अपने घरों में कि जब आप क्या करते हो, इस कॉम्ब को क्या करते हो? किसी फर में, है ना, किसी फर में या अपने सर में आप क्या करते हो? रब करते हो इस तरह से। तो रब करने के बाद उसमें क्या आ जाता है? तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल, उसमें कुछ चार्जेस इनिशिएट हो जाते हैं। उन चार्ज और जब आप कॉम को इन छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो तो ये चार्जेस इन्हें क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि इस कॉम्ब में इस समय नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब आप रब करते हो तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये यहाँ पर ऑलरेडी इन
पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, तो आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल सा है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि भाई जो कांस्टेंट अवस्था पर है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, उसमें कोई भी चार्ज इनिशिएट नहीं हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इनमें। और जब आप इस कॉम्ब को रब करते हो और फिर पास में ले जाते हो इन पार्टिकल्स के, इन पेपर के टुकड़ों के पास, तब वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम में जैसे ही आप रब करते हो तो वहां पर नेगेटिव चार्ज इनिशिएट हो जाता है, और जब आप और इन पॉजिटिव पार्टिकल्स के पास ले जाते हो तो वो क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्या हुआ, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर भी प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस हुई? क्या कोई मूवमेंट हुआ है? तो बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, चार्ज का कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। सिंपल सा, आपने क्या किया है, चार्ज का मूवमेंट कैसे नहीं हुआ है वो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, परेशान नहीं होना। चलो, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? और एग्जाम्पल ये वाला भी आप कर सकते हो, कोई भी बलून को आप अपने सर पर ऐसा कुछ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ये बाल क्या होंगे आपस में, बाल ये बलून से चिपक जाएंगे। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय स्टेशनरी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के स्टेशन यानी एक जगह पर होने से ही प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि चार्ज को फ्लो करने की आवश्यकता ना पड़े, तो आप बोल सकते हो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज अलाउड टू फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल साहब, सिंपल सी बात हो गई कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस हो, जब चार्जेस क्या हो, आपस में फ्लो हो, है ना। मतलब चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर आप क्या देखोगे, चार्ज आपस में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, चार्ज आपस में फ्लो हो रहे हैं। इस वजह से, मतलब फ्लो होने की वजह से, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्रमशः आपस में फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दो चीजें हमें समझ में आई कि यहां पर आपको देखो, यहां पर फ्लो की जरूरत है, चार्ज के फ्लो की जरूरत है, जबकि यहां पर आपको चार्ज के फ्लो की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या फ्लो की जरूरत है? तो आप बोलोगे नहीं, फ्लो की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टेशन है चार्ज। ठीक है, एक ही जगह पर है। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अगला है कि आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस में इनरोल हो सकते हैं। क्लास 12th का फिजिक्स क्लास का बैच स्टार्ट हो गया है 20 तारीख से। ठीक है, आज से ही स्टार्ट हो चुका है बैच। आप चाहें तो कांटेक्ट नंबर में, दिए हुए कांटेक्ट नंबर में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे बात करते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो चार्ज दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के चार्ज कौन कौन से? तो एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, है ना। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो, एग्जाम्पल ही है लगभग। कैसे देखते हैं, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रबर कर रहे हैं, जब रब करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। सही बात है। जब भी आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई पेन या कॉम्ब को आपने लिया और अपने बालों पर ऐसा ऐसे रब किया, तो उसमें कोई चार्ज इनिशिएट हो गया, कोई ना कोई चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे ही आपने यहां पर इसे रब किया तो नेगेटिव चार्ज इनिशिएट हुआ इस पेन पर। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज इनिशिएट हुआ। और जो बॉडी कांस्टेंट रखी हुई है, जिसके पास आप ले जाना चाह रहे हो, वहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस वजह से वहां पर क्या होगा, वहां पर वो ये दो बॉडी आपस में क्या हो जाती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कैसे समझना है, समझिए। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, अगर आप कोई ग्लास रॉड लेते हो और सिल्क के साथ उसे रब करते हैं, सिल्क का कोई क्लॉथ भी हो सकता है, परेशान नहीं होना, कुछ भी हो सकता है। तो ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, देन चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्लास रॉड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा,
जैसे ही आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हो तो जो चार्ज प्रोड्यूस होता है ग्लास रॉड में, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चले जाने से, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से क्या होगा? ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज इनिशिएट हो जाएगा। मतलब कोई जो चार्ज इनिशिएट होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सिंपल सा है, मैं एक बार फिर से बोलता हूं। जब आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हो तो जो चार्ज ग्लास रॉड में इनिशिएट होता है या प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से उस ग्लास रॉड में कुछ चार्ज इनिशिएट होता है या कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है। उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। सेकेंड है आपका नेगेटिव चार्ज। व्हेन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर, इबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर, इसका मतलब क्या है कि जब आप इबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन इन द इबोनाइट रॉड, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जबकि यहां पर लॉस हो रहा है। तो क्या समझ में आया आपको कि जब आप एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करते हो तो कुछ ना कुछ चार्ज इनिशिएट होता है। कहां पर? इबोनाइट रॉड पर। वो इबोनाइट रॉड क्या करता है? वो इबोनाइट रॉड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जो चार्ज वो एबोनाइट रॉड गेन करता है वो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिंपल सा है। हम लोग कुछ नोट भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू द अदर बॉडी, समझना है, बिल्कुल सिंपल सा है। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है किसी बॉडी से के साथ, जब कोई बॉडी किसी अदर बॉडी के साथ, कोई एक सिंपल समझना, एक मिनट में इरेज करता हूं। सिंपल सा है, जब कोई बॉडी क्या करती है, जब मान लो सपोज करो दो बॉडी हैं ए और बी, ये दो बॉडी क्या कर रही हैं? ये दो बॉडी अलग अलग वैरायटी की हैं, है ना? आपको नहीं पता है कौन सी कैसी बॉडी है, आपको बस सिंपल समझना है कैसे ये बॉडी लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन। तो मान लो एक बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन टू द अदर बॉडी, मतलब ए में कोई कुछ चार्जेस हैं और ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और किसको दे देगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को बी बॉडी को दे देगी। तो तो जो पहली बॉडी है ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या समझ? बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मैं आपको और अच्छे से इसे समझाऊं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, समझिएगा। सपोज ये आपकी ए नाम की बॉडी है, इस पर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज हैं, और मैंने बोला आपसे कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? लूज कर रही है। ए नाम की बॉडी है और ये बी नाम की बॉडी है, और यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी आप बना दो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए? ये दो इलेक्ट्रॉन आपने इस बॉडी को दे दिए, यानी कि बी बॉडी को जब आपने दे दिए तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए, यानी कि ए बॉडी जो हो गई आपकी वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। जबकि यहां पर ज्यादा अमाउंट किसकी हो गई? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अमाउंट हो गई, तो ये क्या कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी निगेटिवली चार्ज। क्यों हो गई भाई? आपको समझ में आया? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? अधिकता हो गई या एक्सेस हो गया। द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन, तो वही सिंपल सा है कि जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो क्या हो जाती है? निगेटिवली चार्ज हो जाती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है बी बॉडी में, इस वजह से ये क्या हो गई है? निगेटिवली चार्ज। और यहां पर क्योंकि यहां पर कोई भी अब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं बचा है, इसलिए ये क्या हो गया है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई है। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको इसमें कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे। आपको सेशन कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइए, ठीक है? अगर आप मुझे और प्रमोट करते हो, प्रोत्साहित करते हो, तो मैं और भी वीडियो इस तरह की लाऊंगा और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है?
तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।